सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा है कि राजस्थान सरकार हर प्रकार से महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेघवाल शुक्रवार को दिशा शेखावाटी संस्थान के कार्यालय पर आयोजित नारी शक्ति कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि उनके विभाग की अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, जिसका अधिकाधिक फ़ायदा महिलाओं को उठाना चाहिए। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि दस्तकारी हाट समिति दिल्ली की चेयरपर्सन जया जेटली ने उनके द्वारा गुजरात और केरल में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों को रेखांकित करते हुए कहा कि आज के युग में महिलाएं किसी भी प्रकार से कम नहीं है, क्योंकि समाज और देश के निर्माण में महिलाओं की महती भूमिका है। इसलिए हर महिला को शिक्षित होने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने का प्रयास भी करना चाहिए। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम महिच, गोपालपुरा की सरपंच सविता राठी, राधेश्याम अग्रवाल, मोहम्मद इदरीस गोरी, उप सभापति बाबूलाल कुलदीप, जिला उद्योग प्रसार अधिकारी फिरोज भाटी ने भी विचार प्रकट किए, जबकि देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, उप पुलिस अधीक्षक नरेंद्र शर्मा, धर्मेंद्र गिलका आदि लोग भी मंचस्थ रहे। संस्थान की सचिव अमृता चौधरी ने संस्थान की प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि 5 महिलाओं से इस संस्थान की शुरुआत की गई थी और अब 400 महिलाएं इस संस्थान से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। वहीं संस्थान की अनेक कार्यकर्ताओं ने मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल से संस्थान के लिए भवन बनवा कर देने की बात की, तो मंत्री महोदय ने कहा कि आप आवेदन करिए, अगर मापदंडों के अनुसार आपका आवेदन होगा तो ज़रूर भवन बनवाने की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम में चेन्नई से फैशन स्टूडेंट्स दिशा टंडन केरवी साहू द्वारा संपादित संस्थान की कैटलॉग पुस्तक का विमोचन भी किया गया। वहीं संस्थान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों का सम्मान भी अतिथियों द्वारा किया गया। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ही जैन गेस्ट हाउस में गोद भराई की रस्म में भी मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल शरीक हुए, जहां पर पार्षद उषा बगड़ा, लालचंद बगड़ा, पारसमल बगड़ा, विमल पाटनी, मिश्रीलाल बगड़ा सहित जैन समाज के अनेक लोगों ने मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का साफा पहनाकर व माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में सभापति सिकंदर अली खिलजी, उप सभापति बाबूलाल कुलदीप, विद्याधर बेनीवाल, मोहम्मद इदरीस गोरी, सविता राठी आदि लोग भी मंचस्थ रहे। इस अवसर पर भी मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का जिस प्रकार से दौर आ रहा है, उससे साफ लगता है कि आने वाले वक्त में महिलाएं पुरुषों को काफ़ी पीछे छोड़ देंगी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि महिलाओं का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। आप भी देखिए क्या क्या हुआ कार्यक्रम में और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। नहीं तो छीन के लेंगे, हमारी बहना मांगे, हमारी बहना मांगे, घूंघट से मांगे, घूंघट से मांगे, शोषण से मांगे, शोषण से मांगे तो छीन के लेंगे। बहू भी मांगे, बेटी भी मांगे, सासू भी मांगे, हमारी बहना मांगे। मंत्री साहब, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये संस्थान 2009 में चूरू जिले में पंजीकृत करवाई थी और 2011 से इस संस्थान ने जरूरतमंद 5 महिलाओं के साथ में काम शुरू किया था, जो होली दौरा से हमने स्टार्ट किया था। और आज ये संस्थान 2019 में 400 से अधिक बहनों के साथ में काम कर रही है और 2 ब्लॉक में काम कर रही है, सुजानगढ़ और रतनगढ़ क्षेत्र में। गांव के एरिया में भी करती है और शहर के एरिया में भी करती है। इनके नए की सिर्फ ये बांधने का काम करते हैं, इसके साथ में हम कई सारी एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें जो भी भारत सरकार और स्टेट सरकार की जो स्कीम्स होती है, तो राजीव गांधी जी ने बताया था कि जब योजना केंद्र से आती है और गांव तक जाती है तो जो 1 रुपया आता है वो 1 पैसा तक गांव के लोगों के पास जाता है। तो हमारी संस्थान ये प्रयास करती है कि जो लाभान्वित का एक जो बड़ा गैप होता है, वो गैप कैसे हम कर सकें, और जो ये स्कीम्स इनके लिए आती है उनके लिए हम इन लोगों के साथ में बैठते हैं, बार बार मिलते हैं और उनकी जानकारियां प्रोवाइड इनको करवाते हैं। तो उसके लिए हमने एक
तरीका अपनाया है, क्योंकि घर घर जाके तो नहीं कर सकते हैं। आजकल तो बैग कमान नाई भी एक ही बार बुलाओ दे, सगड़ी चाक कौन बात कौन बान कौन सगड़ो। तो हमने भी इसके लिए सब गांव में 10 से 20 महिलाओं के बीच में हमने इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण किया है। मिलता है जब आप अपनी सोसाइटी के नाम से, एनजीओ के नाम से कोई जमीन कर ले, रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, जमीन भी उनके नाम से करे, तब मैं आपका काम कर दूंगा। ये मैं आपको कह दूंगा। बनाए कहीं पे सुजानगढ़ में कहीं भी आप जमीन मेरे को बता दो, यहाँ बनवाना है, मैं बनवा दूंगा। यहाँ बनवाना है, यहाँ बनवा दूंगा। ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। इस काम को आप अपनी सोसाइटी के मार्फत जिला कलेक्टर आपको अलॉट कर देगा। अगर ये एग्रीकल्चर में तो कर देगा, नहीं है तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। तब जाकर के आपका जो तीर या लगा रखा है शराब वाला, तो हमारी सरकार ने ये आदेश दिया है कि 500 फुट से पहले वो तीर का निशान लगा नहीं सकते। हम इस बात के लिए पाबंद करें। हमारे सुजानगढ़ में तो नहीं है, ये हमारे दोनों एडीसी एसपी डिप्टी बैठे हमारे चूरू जिले में नहीं है, लेकिन रास्ते में अगर कहीं पड़ गया तो शायद हरियाणा पड़ गया आपके ज्यादा, लग ऐसा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है रास्ते में हरियाणा पड़ गया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अगर ऐसी बात राजस्थान में है तो इस बात का हम पूरा ख्याल रखेंगे, ये भी मैं कहना चाहूंगा। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले में बहुत ही सख्त हैं, कि बिल्कुल सख्त, बहुत सख्त है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए कि टाइम टू टाइम सब काम होना चाहिए। अगर बेटाइम कोई काम होता है तो हमारे मुख्यमंत्री जी, आपको जानते हो, वो तत्काल उसका फैसला करते हैं। ऐसी बात मैं आपको कहना चाहूंगा। और आपसे कहना चाहूंगा, केरल में आपने मिट्टी के बर्तन बनाने का उदाहरण दिया है, यहाँ भी आपने साड़ियां देखी जो आपकी भेंट की है, यही साड़ी आपने पहन रखी है, यही साड़ी आपने पहन रखी है। मैं समझता हूं कि इसी एनजीओ की साड़ी आपने पहन रखी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी अब की बार जब दोबारा कोई कार्यक्रम हो तो ओढ़ना इनको बनाना, ओढ़ना ओढ़ने वाली को ओढ़ना तैयार कराओ। शेखावाटी का तो शेखावाटी की है, और शेखावाटी का ओढ़ना भी इस तरीके का बनवाओ। साथ साथ में ये साड़ियां हैं, ये भी सब पहन करके आए। इनको ये कहो अब की बार मीटिंग में आओ तो साड़ियां भी वही पहन के आओ, ओढ़ना भी वही पहन के आओ, और ये आपका कब्जा वही उसी ड्रेस का पहन करके आओ। आपका बनाया हुआ पहन के आओगे तब काम चलेगा। आपने मेरे को देखा होगा, हम गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। मैं 1977 का पहला चुनाव लड़ा, अब तक एक जैसे 10 चुनाव लड़ चुका, 11वां है लोकसभा का। दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में जहां महिला दिवस पर टीवी स्टूडियो में लोग लंबी लंबी बातें करते रहते हैं, बाकी और कुछ नहीं करते हैं। यहाँ काम करने वाले लोग दिल वाले लोग हैं, जिनके साथ मेरा भी दिल लग जाता है। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरी खास अच्छी किस्मत है कि मैं आपके बीच हूँ। मंत्री जी से मैं माफ़ी मांगूंगी कि मैं जानती हूँ जल्दी में है, लेकिन एक बात नहीं 2-3 बात कहकर समाप्त करूँगी। और थोड़ी सी अपनी परिचय इस तरह से कर लूँ कि आखिर में मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, लेकिन कश्मीर और उत्तर हिंदुस्तान में काफ़ी रही हूँ, लेकिन मेरी पैदाइश केरल में है, दक्षिण दुनिया के अंदर। आज महिला दिवस के रूप में महिलाएं अपने पूरी तरीके से, आपने देखा होगा सुजानगढ़ के अंदर सारी कितनी महिला, हजारों महिलाएं आज आकर के पहला कार्यक्रम हुआ, दूसरा एक कार्यक्रम आप हुआ। अमृता चौधरी ने जिस प्रकार का अपने एनजीओ के मार्फत जो कार्यक्रम किया है, मैं अमृता चौधरी, उसके जो एनजीओ है दिशा शेखावाटी संस्थान, इसको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और कहना चाहता हूं, अमृता चौधरी, आपने जिस प्रकार से अपने एनजीओ के मार्फत महिलाओं को जोड़ने का जो कार्यक्रम किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम किया है, जो आपने महिला समूह बना करके उनको जो हुनर सिखाने का कार्यक्रम किया है, वैसा कार्यक्रम आप पूरे परिक्षेत्र के अंदर महिलाओं को जोड़े रखें। सरकार से जो भी कोई भी प्रकार की बात होगी, हम आपके साथ हैं। महिला दिवस पर मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके पास एक ऐसा कहना चाहता हूं कि महिला दिवस पर महिलाएं अपने हुनर सीख करके आगे बढ़ें और महिलाओं को
हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो केवल एक दिवस की नहीं, महिला तो हमेशा शक्ति स्वरूपा रही है। हमारा देश तो नारी शक्ति को यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रचयन्ति। तो ऐसा हमारा देश जहाँ भी नारियों की पूजा है और नारी से ही समाज और परिवार है। आज के इस परिदृश्य में अगर नारी अपनी शक्ति को पहचान ले तो उस शक्ति को वो आसमान तक ले जा सकती है। और इसी प्रयास में दिशा का जो प्रयास है वो हमारी नारी को आर्थिक स्वावलंबन का प्रयास है। और ये आर्थिक स्वावलंबन से ये नारियां आगे बढ़कर वो स्रोत बन सकती हैं जिस आर्थिक स्रोत के साथ में ये अपनी शक्ति को पहचान सकती है और अपने बच्चों का और अपने परिवार का लालन पालन कर सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी केवल मात्र एक दिवस ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ही शक्ति दिवस नहीं है, बल्कि नारी तो वो स्वयं की शक्ति है जिसकी ज्वाला में हमेशा समाज और देश रोशन होता है। महिला आरक्षण देखिए इतने साल मांग कर भी नहीं होता है, तो मेरा ये सख्त कहना है कि आरक्षण के लिए हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मैं 30 साल पार्टी में बिना आरक्षण मैंने काम तो किया, अब चुनाव नहीं लड़ी वो अलग बात है। हर व्यक्ति को पार्लियामेंट पहुंचना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कम से कम 25-30% महिलाएं होनी चाहिए, तभी तो देश की सही आवाज़ बाहर निकलेगी। लेकिन तब तक हम इंतज़ार न करें, पार्टियों में शामिल हो जाना चाहिए। महिलाएं कम आती है पार्टी में या सिर्फ सजावट के रूप से रह जाते हैं। भीड़ जुटाने के लिए महिला होंगे, लेकिन पद पकड़ने के लिए टिकट निकल कर लेके चुनाव लड़ने के लिए बहुत कम मौका देते हैं महिलाओं को। ये पुरुष प्रधान होता है पार्टी, लेकिन जनता, आम जनता जो वोट देने वाले हैं वो पुरुष प्रधान नहीं है। यहाँ भी एक वसुंधरा राजे थी, ममता बनर्जी है, मायावती थी, जयललिता थे, वो बिना आरक्षण के आए ना। ताकत दिखाओ, काम करो, लोगों का विश्वास प्राप्त करो, तो आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। मैं मेरे शब्दों में बखान नहीं कर सकती हूँ कि जो आज मुझे इतनी बहनों का प्यार मिलता है और ये हमारी जो संस्थान है वो 400 नहीं, आने वाले वर्षों में 4000 महिलाओं को रोजगार देने का काम करे, इस तरह की मैं कामना करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ मैं इस मंच के माध्यम से। नहीं तो छीन के लेंगे, मारी बहना मांगे, मारी बहना मांगे, घूंघट से मांगे।